जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी। आप कक्षा 10 में हैं या आप चाहें कक्षा 12 में हैं, दोनों के लिए ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी गद्य के विकास से यानी कि जो हिंदी गद्य का विकास है लेखक वोखक के बारे में, कवि के बारे में नहीं, लेखक के बारे में, जितने भी लेखक हैं उन पर देखिए एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का, यानी कि 5 नंबर में इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। 5 नंबर आपको इस क्लास में, अगर आप क्लास को पूरा करते हैं, देखते हैं, तो 5 नंबर आपको कन्फर्म है 2024 के बोर्ड एग्जाम के आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में लिखते हैं। यानी कि जो हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग है किस भाषा में मिलते हैं, तो राजस्थानी व ब्रज भाषा में। देखिए हिंदी गद्य में जितने भी लोग हैं लिखे थे वो राजस्थानी व ब्रज भाषा में ही लिखे गए थे। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो आप लोग बताएंगे कि जो हिंदी गद्य का यानी कि वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, तो कब से हुआ? 1850 ईस्वी से। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किसके लेखक हैं? द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के, यानी कि भारतेंदु युग के। तो किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शुक्ल युग। शुक्ल युग में क्या पूछेगा कि शुक्ल युग की कालावधि क्या है, यानी कि शुक्ल युग कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। तो शुक्ल युग जो है वो 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक चलाया गया। अब ये हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, यानी कि शुक्ल युग के जो निबंधकार, वो एक ही निबंधकार ही है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। यानी कि जो निबंधकार में आएंगे सबसे फेमस है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको इस पर ट्रिक करना है, रामचंद्र शुक्ल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है। एक कथन क्या है? सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है? नहीं है। क्या लिखूं कि याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? नहीं। क्या ये उपन्यास नहीं है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है? हाँ। गोदान देखिए, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सब किसने लिखा था? प्रेमचंद्र जी लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गे वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। आपको बताना है कि जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। तो डॉक्टर नरेंद्र हैं, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी पूछेगा। तो कौन है? बाबू गुलाब राय। तो इस पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है, यानी कि इनमें से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। तो कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी इनमें से नाटककार है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है, यानी कि ध्रुव सामनी के नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ध्रुव सामनी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अब चलिए गोदान। गोदान किस युग का उपन्यास क्या है? तो शुक्ल युग का भाई। किस युग का? शुक्ल युग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं? रेती के फूल इत है उसका है, रामधारी सिंह दिनकर का हंस पद्मनाभ का है, कंदावनी ये दूसरे का है। क्या है? छड़दा। छड़दा जो है महादेवी वर्मा का जो है निबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आ गया मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेम जी आ गए आप। मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस और सरस्वती। तो कौन सा है? मर्यादा और हंस। मर्यादा पे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? इनमें से कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, कवि थे, गद्य गीतकार थे। कौन थे? रायदास जी थे गद्य मतलब गीतकार थे, गद्य लिख रहे थे तो गद्य गीतकार थे। चलिए अगला देखिए, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल कंकाल कौन लिखा है? तितली कंकाल जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर जी ने कंकाल भी लिखा है, तितली भी लिखा है। महादेवी राजकुमार वर्मा नहीं हो सकते, मुंशी प्रेमचंद जी नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं हो सकते। चलिए अब देखिए, हरिभाऊ ऊपर उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ द्वारा, तो साहित्य देवता कौन सा है? साधन के पथ पर, साधना के पथ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गे वाला, साधना के पथ पर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मेरा परिवार लेखा चित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार प्रेमचंद, मेरा परिवार ये शब्द महादेवी वर्मा लिखती हैं, तो राइट आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा कौन लिखा है भाई? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, 18 नंबर, राजश्री के रचनाकार जो है का नाम है, कौन है? देखिए जो क्वेश्चन आया नहीं है वो क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो गुलाब राय, जयशंकर, जयप्रकाश भारती, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय जा मेरी असफलताएं, क्या है? मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय द्वारा रचित रचना यानी कि आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के भाई, किस युग के? शुक्ल युग के। अब चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? देखिए 2023 में पूछा था और ये किस में पूछा है? 2023 में भी पूछा है। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो कौन है? सेवा सदन प्रेमचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? किताब तो आप पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में ही देख लो। तो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखककार के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ना, ही बांटे ने था, सब भूख है शुक्ल युग का रचनाकार। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चिंतामणि के रचनाकार है चिंतामणि रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो नहीं है। यशपाल, ये भी नहीं है। प्रेमचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, तो कौन है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद। तो 25 क्वेश्चन हमने आपको महत्वपूर्ण करवा दिए हैं, आगे भी क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।